जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिन्हें भी योगा प्राणायाम या फिर वर्कआउट में बिगिनर से प्रो लेवल तक पहुंचना है तो उनके लिए जो ये वीडियो है बेहद कारगर होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टोटल 5 मंत्रा बताने वाला हूँ। कोई भी किसी फील्ड में अगर आप हो, इस चीज को अगर आप ध्यान पे रखोगे तो आप डेफिनेटली जो है आगे बढ़ोगे। तो ये जो वीडियो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मैं वर्कआउट तो करता हूं लेकिन मुझे प्रो लेवल तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूं। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने लग रहा हूं आज किसी वीडियो में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मुझे सब्सक्राइब करने का जरूर सोचोगे दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर हिट करोगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों वो ये है, आपको लर्न एंड अप्लाई करना पड़ेगा। वो इसलिए आपको सबसे पहले अपने नॉलेज पे, अपनी बुद्धि पे वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज को सीखने लग रहे हो तो अपने दिमाग में जरा जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना कुछ जाने अगर आप किसी चीज को करने लगोगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आप गलत करोगे, और आप गलत करते रह जाओगे तो वो आपका हैबिट में आ जाएगा। तो इसीलिए आज के डेट में जो है इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप इंटरनेट में जाकर के किसी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को या फिर ट्रेनर को देख सकते हो, या फिर अगर आप फिजिकली जिम जा रहे हो तो वहां पे भी आप ट्रेनर का जरूर आप सहायता लेना। ठीक है, गाइडेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप पुशअप्स लगा रहे हो या फिर अगर आप पुलअप्स लगा रहे हो, तो अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता है, सही फॉर्म नहीं पता है, तो आप क्या करोगे ना, गलत ही करते रह जाओगे। राइट, मैं ये मानता हूं कि आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे जो है आपके वर्कआउट में प्रोग्रेस आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपने समय को बर्बाद करो। राइट, जब आप सही टेक्निक के साथ करोगे, सही गाइडेंस में करोगे, तो आपका समय बचेगा और आप डायरेक्ट शुरू से ही जो है वर्कआउट या फिर जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसे आप सही करने लगोगे। ठीक है, अब इसमें कई सारे भाई ये भी बोल सकते हैं कि करते करते सीखेंगे, करते करते जो है करेक्शन हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों ये जो है ना, ये बात जो आपका बिल्कुल सही है, पर ये मूर्खता वाला भी बात हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ऑप्शन का कमी नहीं है। आप जो है इंटरनेट में जाकर के अच्छे अच्छे लोगों को देखोगे तो आपका समय बचेगा। मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जो है उनके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑप्शन नहीं थे, इस वजह से वो करते करते आगे बढ़े। पर आज की डेट में हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, तो आप अपने समय को बर्बाद ना करें। तो इसलिए पहले लर्न करो, फिर अप्लाई करो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी भी नजरअंदाज मत करना। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, आपको डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। राइट, अनुशासन, किसी फील्ड में अगर आप हो तो अनुशासन जो है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर आप किसी चीज को, चलो आपने सीख लिया उसके बाद अप्लाई भी कर दिया, लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप क्या करोगे ना, आज आपने वर्कआउट किया, उसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन आप गैप लगा लोगे। तो ऐसे क्या है कि आपका बॉडी जो उस वर्कआउट को एडॉप्ट कर रहा था वो क्या होगा कि बीच में फुल स्टॉप लग जाता है। राइट, तो इस चीज को आप ना करें। और जब आप लगातार वर्कआउट करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंड्योरेंस पावर आएगा, और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, आप एक रिदम पकड़ लोगे। लेकिन जहां आप तोड़ तोड़ के करोगे दोस्तों, वहां पे क्या है कि ब्रेक लग जाएगा, फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने पिछले बार क्या किया था और अब मुझे क्या करना है। तो इस वजह से इस बात को ध्यान पे रखना है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। राइट, ये इसलिए क्योंकि जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो इससे क्या होता है कि आज आपने 10 पुशअप्स लगाए, अब आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 15 या फिर 20 पुशअप्स जाना होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग अगर 10 पुशअप्स लगा रहे हैं, बॉडी वेट से ही अगर लगा रहे हैं, 10 पुशअप्स लगा रहे हैं, तो लंबे समय तक 10 पुशअप्स ही लगाते रह जाते हैं। ऐसे जो है कभी भी आपके अंदर ग्रोथ नहीं आएगा। राइट, तो इसीलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। डायरी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। ये किसी फील्ड में अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो ब्रेक लगेगा, फिर आप जो जिस चीज को एडॉप्ट करने वाले थे वहां पे ब्रेक लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा गलत है, और इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है पेशेंस। अब देखो पेशेंस क्यों जरूरी है हमारे अंदर। जब आप वर्कआउट या फिर किसी भी चीज को जो आप ट्राई कर रहे होते, बिगिनर स्टेज पे हो आप, तो क्या होता है कि हमारे पास आपके जैसे जो है कई सारे लोग आते हैं। जैसे कि अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, अब मेरे साथ जो है वहां पे और भी कई सारे लोग हैं जो कई दिनों से, 1 साल से 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कई बार लोग जाते तो हैं, वर्कआउट करने का तो शुरू करते हैं, लेकिन अब जो लोग वहां पे जो कर रहे होते हैं ना, हम उनको देख करके मोटिवेट होकर के अपने शरीर को ज्यादा कष्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को कस्टमाइज करना पड़ेगा। आप उनकी एनर्जी को आप मैच नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आज आपने जो किया, अब अपने एनर्जी को जो है इंप्रूव करने के लिए आपको कल के दिन जो है आपको फिर अपने आप को जो है वो करना पड़ेगा, क्या बोल सकते हो आप, लाइक अपने आप को बीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप दूसरे से कंपेयर ना करो, आप अपने आप से कंपेयर करो। आपने आज क्या किया है, कल क्या करोगे, परसों क्या करना है।
तो इस चीज पे आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर आप अपने वर्कआउट के लेवल को अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट में कि प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग आप कैसे करोगे, जैसे कि आज आपने 10 पुशअप्स लगाए, तो 10 पुशअप्स लगाए तो अब आपको नेक्स्ट जो दिन है उसमें आपको क्या करना होगा, 12 या फिर 15 रेपिटेशन लगाने होंगे। तो इस तरीके से अपने रेपिटेशन को बढ़ाएं। और अगर आप 2 से 3 सेट्स लगा रहे हो तो उस बीच में जो आप जो गैप ले रहे हो ना, उस गैप को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसीलिए पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपने अंदर इंजरी ले आओगे, जो गलत है बिल्कुल। तो आप जो है अपनी एनर्जी को समझो, मेरी एनर्जी क्या है, अपने आत्मा से बात करो, राइट, ये कह सकते हो आप। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है बैलेंस रूटीन का होना बहुत जरूरी है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो बस वही एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं। ऐसे करने से क्या होगा ना, आप स्पेसिफिक किसी जॉइंट को या फिर किसी स्पेसिफिक मसल्स को आप टारगेट करते हो, तो इससे क्या होता है कि वो जो मसल है उसमें जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बैलेंस रूटीन को फॉलो करना है। चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप जो है प्राणायाम कर रहे हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो, तो इसमें जो है आपका एक बैलेंस रूटीन होना जरूरी है। आज आपने वर्कआउट किया, पुशअप्स लगाया, आज आपने इस मसल्स को टारगेट किया, तो दूसरे दिन जो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको कुछ योगा कर लेना है। तो एक जो है एक बैलेंस रूटीन लेकर के चलना है। इससे जो है आपका ओवरऑल जो फिटनेस है वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगा और आपका हेल्थ भी बेटर रहेगा, कभी भी इंजरी नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको क्या करना रहेगा, आपको करना रहेगा बैलेंस रूटीन को फॉलो। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट है जिसको आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, और ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो ये है आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको सही रिलैक्सेशन और जो है आपको हाइड्रेशन, इस 3 चीज में आपको ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है रिलैक्सेशन की, जहां बात आता है हाइड्रेशन का और जहां बात आता है डाइटेशन का, हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, राइट। जितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए वर्कआउट है, उतना ही ज्यादा जरूरी है अब आपको रिलैक्स करना, बॉडी को हाइड्रेट करना। सही बॉडी में एक जो पोर्शन मिलना चाहिए आपकी बॉडी को, ठीक है, प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्ब्स मिलना चाहिए या फिर जो फैट मिलना चाहिए। अगर आप इसको सही मात्रा में नहीं लोगे तो आप दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। दूसरे दिन के लिए आपको रिकवर भी तो होना चाहिए ना, आपको सही रेस्ट मिलना चाहिए। तो ये जो है लास्ट पॉइंट था जो बहुत ज्यादा जरूरी था, इसको लोग स्किप करते हैं। जो आपको नहीं करना है, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है। पानी पियोगे तो आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा, आपका माइंड जो है सही तरीके से काम करेगा और आप नेक्स्ट डे के लिए जो है प्रिपेयर रहोगे। आपका रेस्ट भी उतना ज्यादा जरूरी है। सही मात्रा में आप सही चीज खाओ, सही कार्ब्स लो, सही फैट लो, ठीक है, और सही जो है प्रोटीन लो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ग्रेजुअली अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको ये दावा करता हूं कि आप किसी फील्ड में अगर आप हो, वर्कआउट कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आप अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये टोटल 5 पॉइंट थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इन सभी चीजों को सही तरीके से फॉलो करोगे। तो जिसका ये सवाल था उसको ये आंसर मिल चुका है। ऐसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे आप अगर कमेंट करोगे ना, तो मैं आपके लिए ऐसे 5 मिनट का 6 मिनट का वीडियो लाता रहूंगा, ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप अपने तक सीमित ना रखें, लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। अपनी बुद्धि ना बढ़ाएं, लोगों का भी बुद्धि को इंक्रीज करें दोस्तों, इसमें मदद करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप नहीं आए तो वापस से कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज मैं एक वीडियो शूट कर रहा था जिसमें मैंने आपको बताया कि वो वीडियो 2-3 दिन में जो है अपलोड हो जाएगा। किडनी जो है आपकी बॉडी का एक मेन ऑर्गन होता है, इसको आप कैसे स्ट्रांग बनाओगे, जो है स्वस्थ कैसे बनाकर रखोगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 दिन में ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।